तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में इस सदी का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है। ये शायद ही पहले कभी नहीं देखा गया होगा और ये पहली बार देखा जा रहा है। महाकुंभ में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि पिछले 3 दिनों में सिर्फ प्रयागराज शहर में 15 लाख वाहन पहुंचे हैं। 25 दिन में जिस शहर ने 43 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही देखी है, उस तीर्थ में कल यानी रविवार को एक दिन में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। भीड़ और भयानक ट्रैफिक जाम की तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है कि फिर भी आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जमावड़े का सिलसिला थमता नहीं नजर आ रहा है। ये हाल अभी है जब 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान बाकी है। महाकुंभ प्रशासन से लेकर पुलिस तक की तो इस सैलाब को संभालने में पसीने छूट ही रहे हैं। वहीं प्रयागराज के आसपास के सरहदी जिलों से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के जिलों तक ट्रैफिक जाम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। संगम तीर्थ पर तिल रखने की जगह नहीं है। एक डुबकी की हसरत और महाकुंभ स्नान की चाहत में करोड़ से ज्यादा लोग रोज प्रयागराज पहुंचे जा रहे हैं। गंगा की घाटों की ओर जाने वाली सड़कों पर श्रद्धालुओं का अनवरत सैलाब बढ़ रहा है। चंद किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी करके प्रयाग पहुंच रहे श्रद्धालु पैदल चल चल कर निहाल हुए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर शहर में उमड़ रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने में प्रयागराज प्रशासन से लेकर महाकुंभ प्रशासन तक के पसीने छूट रहे हैं। शहर के आधे से अधिक फ्लाईओवर्स पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा चुकी है, मगर भीड़ है कि थम नहीं रही है। ये हाल तब है जब घंटों तक प्रयागराज की सड़कों पर पैदल चलकर लोग संगम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है। वहीं अभी सवाल बनता है कि और क्या क्या वजह हो सकती है ये जो भीड़ हम देख रहे हैं। प्रयागराज में पैदा हुए हालात को लेकर वहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं, पुलिस कर्मियों, प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद पता चलता है कि दरअसल इस परेशानी के पीछे कुछ बड़ी वजह नहीं है। महाकुंभ में रोज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। पीएम के दौरे के बाद महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ज्यादातर लोग निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज में 7 मार्गों पर बनाए गए कुल 112 पार्किंग स्थलों में से अमृत स्नान खत्म होने के बाद सिर्फ 36 पार्किंग स्थल की चालू नजर आ रही है। यही वजह है कि निजी वाहनों का रेला प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है और उचित पार्किंग नहीं होने की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। प्रयागराज के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्रयागराज के बॉर्डर पर वाहनों को रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था ढीली पड़ गई है। साथ ही प्रयागराज पुलिस और प्रशासन का सीमावर्ती जिलों से तालमेल में कमी दिख रही है। ऊपर से व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए अर्धसैनिक बल के जवानों को भौगोलिक स्थितियों की जानकारी नहीं है, जिसमें श्रद्धालुओं को सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम में फंसकर प्रयागराज में पहुंचने वाले श्रद्धालु जब लौट रहे हैं तो सलाह यही दे रहे हैं कि अब तो माघ पूर्णिमा के बाद ही लोग आए तो ठीक होगा, वरना महाकुंभ में स्नान नहीं आसान है। वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये माहौल देखकर एक्स अकाउंट पर ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज में जो भीड़ दिख रही है उससे शहर के हालात तो खराब हो ही रहे हैं। प्रयागराज के आसपास के जिलों में भी भयानक ट्रैफिक जाम लग रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक लाखों वाहन सड़कों पर फंसे हुए हैं। उसमें फंसे करोड़ से ज्यादा लोग न आगे बढ़ पा रहे हैं न पीछे लौट सकते हैं। प्रयागराज के हालात को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता लगातार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जमीन पर कोई मंत्री या जिम्मेदार नेता दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवस्था में दिन रात जी जान से जुटे कर्मचारियों की सुध लेने वाला भी वहां कोई मौजूद नहीं है। तो ये है प्रयागराज महाकुंभ की स्थिति। हमने आपको वीडियोस में दिखाया। आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और अपना ध्यान रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।